हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं चाहूंगा कि आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स रोजाना मिलती रहे। सो लेट्स स्टडी। सबसे पहले गांव में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? सबसे पहले गांव में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका उत्तर होगा 1937 में फैजपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? इसका उत्तर होगा सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? इसका उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, गृह शासन आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? गृह शासन आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इसका उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक 1916 में। यह आंदोलन 1916 में प्रारंभ किया गया था। इसके आंदोलन किए थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? इसका उत्तर होगा साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग साउथ अफ्रीका में किया था। अगला प्रश्न, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? इसका उत्तर होगा चंपारण 1917। चंपारण 1917 में महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी किस कृषक आंदोलन से संबंधित हैं? गांधी किस कृषक आंदोलन से संबंधित हैं? इसका उत्तर होगा खेड़ा व चंपारण। खेड़ा व चंपारण आंदोलन से गांधी जी संबंधित हैं। महात्मा गांधी ने किस में भूख हड़ताल किया था? महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में भूख हड़ताल किया था? इसका उत्तर होगा अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष पारित हुआ? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष पारित हुआ? इसका उत्तर होगा 1919 में। 1919 में यह सुधार पारित हुआ था। अगला प्रश्न, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? इसका उत्तर होगा 1919 में। रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न, गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह चलाया? गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह चलाया? इसका उत्तर होगा रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया था। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? इसका उत्तर होगा 1919 में। अगला प्रश्न, हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? इसका उत्तर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड में। हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुई थी। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी माइकल ओ डायर को किसने मारा था? जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी माइकल ओ डायर को किसने मारा? इसका उत्तर होगा उधम सिंह। उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारा था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 1920 में कहाँ की थी?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 1920 में कहाँ की थी? इसका उत्तर होगा कोलकाता। कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा 1920 में की थी। अगला प्रश्न, गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था? गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था? इसका उत्तर होगा असहयोग आंदोलन 1922। असहयोग आंदोलन 1922 के दौरान चौरी चौरा कांड वापस ले लिया था। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की? इसका आंसर है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की थी। अगला प्रश्न, काकोरी कांड में कौन से स्वतंत्रता सेनानी को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई? काकोरी कांड में स्वतंत्रता सेनानी को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी, वह कौन थे? इसका आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड में गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वह पुलिस बर्बरता के शिकार हुए? लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वह पुलिस बर्बरता के शिकार हुए थे? इसका आंसर होगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वह पुलिस बर्बरता के शिकार हुए थे। अगला प्रश्न, बारदोली सत्याग्रह का संबंध है? बारदोली सत्याग्रह का संबंध है आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह का संबंध सरदार वल्लभ भाई पटेल से है। अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? इसका उत्तर होगा 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था, इसका उत्तर है 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न, गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया था। गांधी जी 1930 में दांडी मार्च का आयोजन कहाँ किया था? इसका उत्तर होगा नमक के ऊपर कर लगाने के खिलाफ। दांडी मार्च का आयोजन उन्होंने नमक के ऊपर कर लगाने के खिलाफ में किया था 1930 में। अगला प्रश्न, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह कौन था? गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था? इसका उत्तर होगा बेब मिलर। बेब मिलर को गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुआ था? इसका उत्तर होगा 1931 में। 1931 में गांधी इरविन समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया था क्योंकि वह रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र के पवनार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इसका उत्तर होगा विनोबा भावे। भूदान आंदोलन के प्रारंभकर्ता थे विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था। कब दिया था त्यागपत्र? इसका आंसर होगा 1939 में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता पद से त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की सर्वप्रथम मांग कब की थी? 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? इसका उत्तर होगा 1942 में। अमेरिकी प्रकाशक जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे, कौन थे? अमेरिकी प्रकाशक जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे, कौन थे? इसका उत्तर होगा लुईस फिशर। लुईस फिशर अमेरिकी प्रकाशक थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई? इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई? इसका उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे।